हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर बुक का एक न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, रिटन बाय विक्टर कैनिंग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ट्रस्ट में। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं ऑथर के बारे में। विक्टर कैनिंग 16 जून 1911 to 21 February 1986 was a prolific British writer of novels and thrillers who flourished in 1950s, 1960s and 1970s. He was personally resident, writing novellas and giving relatively few newspaper interviews. ठीक है, विक्टर कैनिंग का जो जन्म था वो 16 जून 1911 को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 फरवरी 1986 में हुई थी। वैसे तो वो एक ब्रिटिश राइटर थे जो कि नॉवेल्स लिखा करते थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनली अगर बात की जाए तो उन्होंने ना ऐसे भी कुछ चीज़ें दी हैं जो कि न्यूज़पेपर के इंटरव्यू से रिलेटिवली होती हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है ना, इस चैप्टर में हमको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। The story is about a man named Harif Dandy who is 50-year old and everyone around him thinks that he is a good and an honest man. He used to build looks and used to earn enough profit so that he could hire 2 servants to help him. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम है हारिफ डैंडी, जो कि 50 साल का एक व्यक्ति है और जो भी लोग उसके पास हैं वो सोचते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो खुद को ऐसा दिखाता है कि जैसे उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसके साथ साथ उसके पास 2 नौकर भी हैं और जिसको उन्होंने अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर हायर कर रखा है। ठीक है, तो ये हमको लेसन में समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपको इस स्टोरी के एंड में पता चलेगा कि उसके साथ क्या होता है और इस वजह से इस चैप्टर का नाम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen। जो हर कोई जो व्यक्ति था वो यही सोचता था कि हॉरेस डैनवी जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health। ठीक है, तो वो एक 50 साल का व्यक्ति था और अभी तक क्या था, कुंवारा था, उसने शादी नहीं की थी और वो किसके साथ रहता था, वो अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता था और वो हाउस कीपर उसकी हेल्थ की, उसके जो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer। ठीक है, तो वास्तव में वो बिल्कुल भी ठीक ठाक और खुश था, लेकिन जब गर्मियों का टाइम आता था ना तो उसको एक फूलों से एलर्जी हो जाती थी और उसको हे फीवर बोलते हैं। ठीक है, फूलों से एलर्जी हो जाती थी और इस वजह से उसको बुखार हो जाया करता था, तो उस बीमारी को हे फीवर बोलते थे। तो उसको समर्स में हे फीवर हो जाता था, बस उसकी खुशी में यही एक बाधा थी। He made locks and was successful enough at this business to have 2 helpers। ठीक है, वो जो था वो ताले बनाने का काम करता था और वो ताले बना के इतना ज़्यादा मतलब उसके पास पैसा हो गया था कि उसके पास 2 हेल्प करने के लिए नौकर थे। Yes, Horace Danby was a good and respectable but not completely honest। ठीक है, हॉरेस डैनवी जो था वो अच्छा व्यक्ति तो था, सम्माननीय भी था, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं था, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। 15 years old, Horace has served his first and only sentence in prison library। ठीक है, 15 वर्ष पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र जो सज़ा थी वो जेल के पुस्तकालय में बिताई थी। He loved rare and expensive books। उसको बहुत ही ज़्यादा जो दुर्लभ और महंगी बुकें होती थी ना उनका बड़ा ज़्यादा शौक था। So he robbed a safe every year। और इसलिए वो साल में एक बार चोरी ज़रूर करता था और वो उसी टाइम पे इतनी चोरी कर लेता था कि उसको पूरा साल जो था वो आराम से चल जाए और उसके शौक भी पूरे हो जाए। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly brought the book he loved through an agent। ठीक है, तो वो
प्लान करके 1 साल तक प्लान करके सिर्फ वो एक ही चोरी करता था साल में 1 बार, और वो चोरी वो प्लान करके करता था, बहुत सावधानीपूर्वक करता था, और वो एक ही बार में इतना पैसा चुरा लेता था ना कि उसका पूरा 12 महीने का काम चल जाता था, और वो सीक्रेटली एक जो एजेंट होते हैं ना, उनसे वो अपनी जो पसंदीदा बुक्स होती थी वो खरीद लेता था। Now walking in a bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the other. ठीक है, तो क्या होता है कि जुलाई की सनशाइन में वो टहल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस साल की जो रॉबरी है वो हर साल की रॉबरी की तरह बहुत अच्छी जाएगी. For 2 weeks, he had been studying the house at Shatover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. ठीक है, तो वो 2 हफ्ते से इस चीज़ के बारे में तहकीकात कर रहा था कि एक शॉटोवर ग्रेंज में एक घर था जिसमें वहाँ पर उसको चोरी करने का मन था, और वो उसके बारे में ही सारी चीज़ें चेक कर रहा था, उसके बारे में ही सारा अध्ययन कर रहा था. वो ये देख रहा था कि कितने रूम है, कैसी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, कहाँ से वो घुस सकता है, कहाँ गार्डन है, कितने लोग हैं, कैसा माहौल है. This afternoon, the two servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movies. ठीक है, और इसी दोपहर में क्या होता है कि उसके जो 2 नौकर थे, जो कि शैटोवर ग्रीन जहाँ वो चोरी करने का प्लान कर रहा था, वहाँ के जो 2 नौकर थे वो कहाँ जा रहे थे, वो बाहर जा रहे थे. और क्या होता है कि जो शैटोवर ग्रीन्स में जो फैमिली रहती थी वो तो पहले से ही लंदन में थी, और वो दोनों नौकर जो वहाँ पर रह रहे थे वो कहाँ जाते हैं, वो आज के दोपहर में वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tackle of hay fever in his nose. ठीक है, हॉरेस जो था वो इन सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको हे फीवर होने लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको सुरसुराहट होने लगती है उसकी नाक में. क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके फ्लावर्स थे, और फिर उसको क्या था, हे फीवर था, फ्लावर्स से एलर्जी थी. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. ठीक है, तो क्या करता है, वो गार्डन वाले पाथ से ऊपर आने की कोशिश करता है, और उसके जो टूल्स थे, जो उसके औजार थे, वो एक बैग में पैक थे, और वो बैग कहाँ था, वो उसने अपनी पीठ पे लादा हुआ था. There were about 50,000 pounds worth of jewels in Grange shape. ठीक है, तो क्या होता है कि तिजोरी में, जो वहाँ पे शैटोवर ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के जो हीरे जवाहरात थे वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ जाता है. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. ठीक है, और अगर वो उन गहनों को, उन हीरों को एक एक करके भी बेच रहा है, तो उसके पास इतने पैसे तो हो जाएंगे कि उसका पूरा साल जो था वो बहुत ही खुशी खुशी बीत जाएगा. There were 3 very interesting books coming up for sale in autumn. और अब क्या हो रहा था, वसंत के टाइम पे 3 ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स आने वाली थी, सेल लगने वाली थी उनकी. Now he would get the money he wanted to buy them. और इसीलिए उसको पैसे चाहिए थे क्योंकि वो उन बुक्स को खरीदना चाहता था. ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इसके आगे क्या होता है, कैसे उसने चोरी की, एंड क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ उसके साथ होने वाली है. तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.